वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कोचिंग क्लासेस। पार्ट्स ऑफ सीरीज की श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे नंबर। तो पार्ट्स ऑफ सीरीज में हम नाउन पढ़ चुके हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे नंबर। तो नंबर की डेफिनीशन क्या होती है, नंबर होता क्या है, ये हम पहले जानते हैं। तो डेफिनीशन होती है नाउन का वह रूप जिसमें उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे नंबर कहते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जिसमें एक या एक से अधिक हों तो वो जो बोध कराता है उसे हम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली नाउन जो होते हैं, ठीक है, नाउन के अंतर्गत नंबर आता है। नाउन जैसे कहते हैं नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो नाउन को सिंगुलर या प्लूरल का बोध कौन कराते हैं, तो बोध कराते हैं नंबर। तो नंबर हमारे इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, नंबर हमारे अंग्रेजी में दो होते हैं। नंबर एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन और प्लूरल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं बहुवचन और इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर मतलब एक वचन और बहुवचन। तो जैसे एक वचन में क्या होता है बच्चों, एक वचन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का सिंगल होने का बोध होता है। जैसे बुक, तो बुक का मतलब पता चल रहा है ना कि क्या है, बुक है, केवल किताब है, मात्र एक किताब है। मैंगो आम, मात्र एक आम, है ना। और प्लूरल नंबर जैसे बहुवचन क्या होता है, जैसे यस जोड़ दिया, इसमें क्या लगा, यस लगाया तो किताबें, बुक्स मतलब किताबें। इसमें क्या मैंगोज लिखा है मतलब काफ़ी सारे आम। ठीक है, तो अब जैसे इसमें यस लगा दिया, इसमें आप देख रहे हैं यस लगा है, तो ये प्लूरल है। मैंगो के बाद इसमें ईएस, ओ के बाद ईएस लगा, इसमें यस केवल लगा है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। तो भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे नियम हैं, तो उन सबको हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट नियम की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट रूल्स की बात करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है, क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन को, ठीक है, मतलब किसी सिंगुलर नाउन को साधारणतया प्लूरल बनाने, ठीक है, के लिए उसमें यस जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन है तो जैसे हमें सिखाया जाता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम यस जोड़कर उसमें प्लूरल बना देते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, कौन जिसमें केवल यस जोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे बॉल, बॉल को प्लूरल बना दिया, यस लगा दिया, बॉल्स हो गया। फैन, फैन में यस लगा दिया, ठीक है, तो फैंस हो गया। ऐसे चेयर, चेयर में यस लगा दिया, चेयर्स कुर्सियाँ हो गया। पेन, पेन से पेन्स बन गया मतलब बॉल्स, गेंदे, गेंद और गेंदे, एक गेंद और कई गेंदे। फैन एक पंखा, फैंस कई पंखे। ठीक है, चेयर कुर्सी, यहाँ पर कुर्सियाँ, पेन पेन्स। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा यही कहता है कि किसी सिंगुलर नाउन में यस अगर हम ऐड कर दें, यस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अब अगला नियम क्या कहता है कि अगला नियम रूल्स नंबर 2 हमारा कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, यस हो या डबल एस हो या एस एच आई, यदि किसी नाउन में सी एच आई, या किसी नाउन के अंत में एक्स हो या फिर ओ हो, तो उस नाउन के अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। हाँ, तो यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, यस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या फिर ओ आए, इतने याद ध्यान से देखना, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स तथा ओ, तो उसमें हम क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बस, तो लास्ट में क्या आया, एस आया, तो बसेस में हम क्या ऐड कर दिया, ई एस ऐड कर दिया। क्लास, इसमें डबल एस आया, इसमें केवल एस आया तो इसमें ई एस, इसमें भी ई एस लगा दिया। इसमें डबल एस आया लास्ट में तो इसमें भी ई एस ऐड कर दिया। अब इसमें देखना ये सिंगुलर है, इधर वाली प्लूरल है, तो इसमें लास्ट में क्या आया, एस एच आया, तो इसमें भी हमने ई एस ऐड कर दिया। और लास्ट में क्या है, इसमें सी एच आया, इसे सी से लिखा है तो इसमें भी हमने ई एस ऐड कर दिया। अब एक्स अगर आए, ठीक है, तो एक्स, अब देखना ओ वाला तो मैंने लिख दिया मैंगो, मैंगोज हो गया, ओ आया लास्ट में ये। अब एक्स वाला हम देखते, एक्स वाला इधर लिख देते बॉक्स, जैसे बॉक्स,
तो बॉक्स को क्या हो जाता है, बॉक्स को बॉक्सेस हो जाता है, बॉक्सेस। और जैसे एक्स आता है, जैसे और किसमें एक्स आता है, जैसे टैक्स, टैक्स का क्या हो जाता है, टैक्सेस हो जाता है, टैक्सेस, है ना। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे क्लास, गिलास, गिलास का ग्लासेस, है ना। सेज, मैच, बैच, बैच का बैचेस, ब्रश, है ना। तो ब्रश, जैसे ब्रश आया इसमें, है ना। जैसे और भी एग्जाम्पल होते हैं, तो उसमें अगर लास्ट में बस इतना याद रखना, अगर एस आए या डबल एस आए या एस एच आए या सी एच आए या फिर एक्स आए या फिर ओ आए, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अगला रूल हमारा कहता है, रूल नंबर थर्ड, हमने दो रूल्स कंप्लीट की। अगला हम रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर हम थर्ड में आगे जानते हैं। रूल नंबर थर्ड कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, है ना, और वाई से पहले कोई वोवेल हो, वोवेल हो, तो क्या करते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई क्या वोवेल हो, तो यस जोड़कर प्लूरल बनाते, यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसको क्लीन कर देता हूँ, इसमें सारे एग्जाम्पल आराम से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यदि कोई नाउन है उसमें क्या है, वाई आया, जैसे सिंगुलर से प्लूरल, कोई नाउन जैसे मान के चलिए वाई हो, ठीक है, और वाई से पहले क्या हो, कोई वोवेल, और वोवेल हमारे क्या होते हैं, वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल होते हैं, ये हमारे 5 वोवेल होते हैं। चाहे ए आ जाए या आई आ, ई आ जाए, आई या ओ, पांचों में से कोई भी वोवेल आ जाए। जैसे डे, वाई आया, ये लास्ट में हमारे वाई क्या कहता है, नहीं, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए, अंत में आया वाई, ये नाउन है, उसके लास्ट में क्या है, वाई, और कहता हो, और वाई आया और उससे पहले कोई वोवेल आए, वोवेल मीन स्वर, हिंदी में कहते हैं स्वर, जैसे ये वोवेल है तो वाई से पहले ए हमारा क्या होता है, वोवेल, तो उसमें क्या करते हैं, यस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे तो क्या हो जाएगा इसका, डेज, डेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ई आए, की, तो की का क्या हो जाता है, कीज हो जाता है, चाबियां, ठीक है। और ओ आए, जैसे बॉयज, आप लोग बॉय का हमेशा बॉयज लिखते हो, क्यों लिखते हो कि वाई से पहले हमारा ओ वोवेल होता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें हम यस लगा देते हैं, बॉयज कर देते हैं। जैसे बाई, बाई हमारी वर्ब होती है, लेकिन बाई में हम क्या लगाते हैं, यस, बाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से ठीक जस्ट बैक वाला, पीछे वाला जस्ट, उसमें क्या हो, कोई वोवेल आए तो उसमें यस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अगर वोवेल ना आए, अब क्योंकि इसमें होता है कि वोवेल आए तो यस लगा के प्लूरल बना देते हैं, लेकिन अगर किसी ऐसा कोई नाउन आ गया वोवेल ना आया, तो उसमें यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, चलो आगे जानते हैं। कि रूल नंबर, नेक्स्ट रूल नंबर हमारा 4 कहता है, यदि किसी नाउन के
अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट, यदि किसी नाउन के अंत में क्या वाई हो और उससे पहले कोई क्या हो कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं वाई को हटा देते हैं, वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। तो वाई को हटा देंगे और IES जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कोई वर्ड है कॉपी लिखने वाली कॉपी, तो कॉपी अगर एक कॉपी है तो कॉपी कहेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कॉपी तो क्या हो जाता है वाई हटा देंगे, क्योंकि कॉपी हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये वाई है, वाई से पहले, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो पी हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है। मतलब पी से क्या बनती है पा, हिंदी में पा, और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, तो पी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर हम IES लगा देते हैं। और भी एग्जाम्पल, जैसे कंट्री COUNTRY, तो कंट्रीज का प्लूरल क्या होता है कंट्रीज COUNTRIES, वाई हटा के IES जोड़ दिया हमने, बन गया हमारा प्लूरल। वाई को हटाया और IES जोड़ दिया। और जैसे सिटी का प्लूरल कैसे लिखा जाता है सिटीज, ये प्लूरल हो गया हमारा। और जैसे स्टोरी मीन्स होता है कहानी, स्टोरीज, वाई को हटाकर IES, स्टोरीज माने कहानियाँ, स्टोरी माने कहानी, स्टोरीज माने कहानियाँ। तो रियल नंबर हमारा 4th भी होता है कंप्लीट। अगला हम रूल नंबर पढ़ते हैं 5। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में मतलब मीन्स लास्ट में, अंत में क्या हो में यदि यफ या यफी आए, तो यफ या यफी को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बनाते। यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो यफ या यफी आए, यदि किसी नाउन के अंत में यफ या यफी आए, तो यफ या यफी को हटाकर VS जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। कैसे आइए जानते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये वर्ड कोई सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं। कैसे, जैसे कोई वर्ड में लास्ट में एफ आता है, जैसे आपका लीफ माने क्या होता है पत्ती, ठीक, तो क्या हो जाता है लीव्स हो जाता है, एफ को हटा देते हैं लीव्स हो जाता है, ठीक है। और जैसे नाइफ KNIVES, तो क्या हो जाता है KNI नाइफ्स, ठीक है, नाइफ्स हो जाता है।
और जैसे थीफ, थीफ माने क्या होता है? चोर, THIEF, इसमें भी आया तो क्या हो जाता है? थीव्स, थीव्स हो जाता है। तो यदि किसी नाउन में क्या है, किसी नाउन में एफ आए, है ना, यहाँ पे नाइफ की स्पेलिंग होती है FE, ठीक है, एफ आए या फिर EFE आए तो दोनों को हम हटाएंगे। एफ के बाद अगर ई है तो ई को भी हटा देंगे। थीफ तो थीव्स। और जैसे वल्फ, 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 ठीक है। तो एफ हो या एफ ही हो तो हटा देंगे, चाहे एफ हो तो एफ को हटाएंगे, एफ के बाद अगर ई भी आए तो एफ ई को दोनों को हटाकर VES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो अपवाद होते हैं, ठीक है, जिसमें ये नियम काम नहीं करता। ऐसे इसमें वो वाई वाले में भी एक नियम, कई नियम होते काम नहीं करते। जैसे अगर अपवाद की बात करें तो अगर किसी नाउन के अंत में जैसे ओ आता हो तो हम ES ऐड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसमें ये केवल S जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कोई भी नाम आता है, जैसे मान के चलो उसमें ओ है, जैसे कुक्कू, कुक्कू ऐसे लिखते हैं, ओ है लेकिन उसमें ES नहीं जोड़ते हैं, कुक्कू कैसे लिखते हैं? कुक्कूज, कुक्कूज लिखते हैं, है ना। फोटो, जैसे फोटो है ना, फोटो वो आया लेकिन उसमें फोटो कैसे लिखते हैं? फोटोज। तो कुछ नियम अपवाद होते हैं, हर एक नियम में कुछ ना कुछ एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिसमें वो नियम फॉलो नहीं होता है। तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, बाद बाकी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। केवल समझ लेते हैं कि कुछ कौन से पढ़ना जरूरी, कि उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ये नियम फॉलो नहीं होते। ऐसे इसमें भी कुछ नियम होते हैं जिससे फॉलो नहीं होते हैं। ऐसे ओ वाले में जैसे हमने बताया कि लास्ट में क्या हो, ओ होता है, ठीक है। ये तो वाई वाला नियम था, सॉरी, इसी उसमें नहीं, इसमें लास्ट में अगर ओ हो तो हमने ओ, जिसमें बताया कि ओ होता है तो हम ES लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओ आए, ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फोटोज, कुक्कूज, पियानो, पियानो में पियानोज हो जाता है, ओ आता है लेकिन ES नहीं लगता, पियानोज, ओ ES लग जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें होता है। जैसे चीफ, ऐसे में कुछ नियम अपवाद होते हैं, जैसे एफ आता है ना, लेकिन फिर भी उसमें एफ ही नहीं हटाया जाता। जैसे चीफ, चीफ, तो चीफ का बच्चों क्या हो जाता है, इसको हमेशा चीफ से लिखते हैं, है ना। ग्रीफ, ग्रीफ, तो इसमें एफ नहीं हटता। ऐसे ही कुछ अपवाद एग्जाम्पल होते हैं, इसमें एफ नहीं हटता, ठीक है। कुछ लोग ऐसे को कहते हैं कि जिसमें एफ से पहले कोई डबल वोवेल है ना, तो ऐसे में ऐसी बात नहीं डबल वोवेल है, क्योंकि थीफ में भी तो डबल वोवेल है ना, ई आई, ई है, आई है, उसका थीफ हो गया। कुछ बुकों में या किताब कुछ लोग कहते हैं कि डबल एफ से पहले कोई डबल वोवेल आए, तो डबल वोवेल तो इसमें भी है लेकिन इसका थीव्स हो जाता है ना। तो इसका इसमें भी चीफ, तो इसका चीफ्स होता है। ये अपवाद ही होते हैं, इसमें कोई नियम फॉलो ही नहीं होता है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है मेरा, रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ नाउन अपवाद होते हैं जिसमें कोई नियम फॉलो ही नहीं होता है। कुछ नाउन अपवाद होते हैं जिनमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं।
तो हमने बताया कि कुछ ऐसे नियम होते, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स अपवाद होते हैं जिनमें कोई नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने बताया, अभी हमने बताया ग्रीफ का, चीफ का, पियानो का, फोटो का, है ना। तो इसमें नियम फॉलो नहीं होते। ऐसे जैसे सिंगुलर प्लूरल, ठीक। जैसे हम आज बात करते हैं, जैसे मैन का क्या मेन लिखा जाता है, इसमें एस नहीं लगता है। ऐसे वोमेन का वोमेन ई हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया, ए का ई हो गया, है ना। और जैसे टूथ माने दांत होता है, टीथ हो जाता है। फुट माने पैर होता है, फुट का फीट हो जाता है, फीट। और जैसे कुछ ऐसे होते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, वॉक्स का ऑक्शन हो जाता है, ऑक्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसे रूल होते हैं जो अपवाद होते हैं, जिसमें कोई नियम फॉलो नहीं होता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 7 कौन कौन से होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ नाउन सिंगुलर, कुछ नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल एक तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फिश का अगर हम सिंगुलर और प्लूरल फिश की बात करें तो जैसे फिश का फिश ही रहता है। डियर का डियर ही रहता है। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल एक सा ही रहता है। ठीक है, जैसे न्यूज़ जो होता है वर्ड, वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में एक तरह ही प्रयोग किया जाता है। हेयर मीन्स होता है बाल, हेयर का हेयर ही रहता है। फिश का फिश प्लूरल, फिश सिंगुलर, फिश प्लूरल। तो डियर तो सिंगुलर प्लूरल एक समान रहता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर देखने में तो लगते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, देखने में लगते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन उसमें हमें हमेशा
वो सिंगुलर प्लूरल उनका एक सा रहता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं वर्ड, जैसे सीजर्स, सीजर्स, तो सीजर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, तो कुछ ऐसे वर्ड नाउन होते हैं जो जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है। जैसे पॉलिश, पुलिस, पुलिस का पोलिश, ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते हैं प्लूरल हैं। जैसे हार्ड, झुंड, तो ऐसे नाउन होते हैं जैसे ये देखने में क्या लगते हैं प्लूरल, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं, लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, देखने में सिंगुलर लगते होते प्लूरल हैं। जैसे हार्ड। कुछ और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं सुझाव देती रहिए। और पिछला वीडियोज़ अगर आप लोगों ने ना देखा हो नाउन और सेंटेंस का, तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।